आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो, या आपको 2-4 महीने ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए हो गए हैं एंड आपको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रेडिंग क्या है, कैसे हम सक्सेसफुल ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, क्या एक रोड मैप है, क्या बेसिक सी नॉलेज है जो हमें जानना चाहिए एंड ओवरऑल क्या हमें एक स्ट्रक्चर वाइज ट्रेडिंग को सीखना चाहिए। आपको ये सारे चीज़ें नहीं पता है तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड आपको लास्ट में पता चलेगा कि हाँ, ये मतलब ये टर्म का मतलब ये होता है, मार्केट में ऐसी-ऐसी चीज़ होती है और हमें ये सीखना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो पार्ट 1 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं क्वेश्चंस एंड अपना जो मुझे क्या लर्निंग देना है, वो मैं इसलिए लिख चुका हूँ सो दैट कि मैं भूलूँ ना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपने स्क्रीन से, ठीक है? सो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है? आखिर हम जो चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, हमें उसका बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए वो कि ट्रेडिंग आखिर है क्या? ट्रेडिंग बेसिक टर्म में समझाऊँ कि कोई भी चीज़ को बाय एंड सेल करना, उसे ट्रेडिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई भी एसेट 100 में बाय करता हूँ, उसे 120 में सेल कर देता हूँ, तो वो जो ₹20 हुआ, वो हमारा प्रॉफ़िट हुआ। अगर 100 की जगह अगर उसे हम 80 में बाय करते हैं एंड उसे 60 में सेल करते, तो जो हमारा ₹20 है वो हमारा लॉस होता है, ठीक है? तो इसे ही हम ट्रेडिंग बोलते हैं, कोई भी चीज़ को बाय एंड सेल करना। ट्रेडिंग इसमें जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इज़ दिस स्किल बिजनेस और गैम्बलिंग? क्या जो ट्रेडिंग हम करते हुए गैम्बलिंग में आता है या फिर ट्रेडिंग मतलब बिजनेस है? क्योंकि हमें बहुत सारे दोस्त यार से सुनने को मिलते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। क्या रियलिटी में गैम्बलिंग है? बिकॉज मुझे ऐसा तो नहीं लगता, या फिर लगने का बात नहीं है। ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, बिकॉज कि गैम्बलिंग में क्या है, लक, उसमें लक होता है, बट इसमें लक का ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी होता है, सेटअप होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, डिसिप्लिन होते हैं, रूल्स होते हैं, ये सब जाके मिलाकर तब ट्रेडिंग में एक ट्रेडर मनी अर्न करता है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट की प्रोबेबिलिटी होता है एंड इसमें रिस्क मैनेजमेंट होते हैं। इस वजह से ट्रेडिंग गैम्बलिंग से दूर है। ट्रेडिंग बेस्ड ऑन इमोशन, आप अभी ये वर्ड सुन लो, ट्रेडिंग इज़ 80% ऑफ इमोशन। जब आप ट्रेडिंग में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ट्रेडिंग में 80% या 70%, कभी कभी 90% माइंडसेट वर्क करता है। बिकॉज कि आप एक समय पे अगर सब कुछ सीख जाओगे, टेक्निकल या बहुत सारी चीज़ें, बट आपका माइंडसेट एंड इमोशन कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडिंग नहीं कर सकते। टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस भी ज़रूरी है, बिकॉज कि हमें सब चीज़ तो करना है, टेक्निकल चार्ट पे ही करना है। अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं आएगा तो हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे? क्योंकि अभी के वर्ल्ड में टेक्निकल एनालिसिस से ही हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो पहले के ज़माना होता था फंडामेंटल्स देख के या फिर न्यूज़ देख के ट्रेडिंग करना, वो अभी के समय में नहीं, अभी हमें टेक्निकल पे करना होता है, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, ट्रेडिंग से पैसे कैसे बनते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ट्रेडिंग से पैसे कैसे बनते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नीड होगी एक सेटअप की, आपका स्ट्रैटेजी, आपका एज, मतलब आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को कितने बार उसे बैक टेस्ट कर चुके हो, कितने बार उस पे एक्सपीरियंस गेन कर चुके हो, कितने बार उसे बनते हुए देख चुके हो। इट मीन्स आपके पास एक डाटा होना चाहिए एक पैटर्न का कि हाँ, ये पैटर्न बार बार बन रही है। फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट की, एक बार एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, रिटेस्ट किया, सभी ब्रेकआउट ट्रेडर को रिमूव किया, उसके बाद रैली दिया, ठीक है? ये एक नॉर्मल सा मैं बता रहा हूँ। तो आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, वो भी बैक टेस्ट। सेकंड है ट्रेडिंग रूल्स, आपके पास ट्रेडिंग रूल्स होने चाहिए। बिकॉज कि अगर आप सिर्फ सेटअप फाइंड कर लिए एंड आपके पास रूल ही नहीं है कि मुझे कहाँ एंट्री करना है, कब मुझे ट्रेड लेना है, दिन के कितने ट्रेड लेने हैं, कहाँ एसएल लगाने हैं, ये सारी कुछ नहीं रहेगा, तो आप रैंडमली ट्रेड करोगे एंड कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्ट हो जाओगे बार बार ट्रेडिंग करके। तो अगर आपके पास एक रूल है तो आपका एक सिस्टम है, और आपके पास अगर सिस्टम है तो आपका माइंड भी काम होगा, शांत होगा। थर्ड, मनी मैनेजमेंट। हाँ, अगर आपके पास सेटअप है, ठीक है, आपके पास ट्रेडिंग रूल्स भी है एंड अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे एंड प्रॉफिटेबल तो दूर की बात है, ठीक है? बिकॉज कि फॉर एग्जांपल आपका विन रेट 50-50% है, ठीक है? तो आप अगर 4 ट्रेड में 100 100 करके लूज़ करते हो, विच इज
नॉट बैड। बट जब प्रॉफिट करने का टाइम आता है तो आप ओनली 50 रुपीज़ विन कर रहे हो, तो ओवरऑल आप लॉस में ही रहोगे। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है, ये अभी मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि समझने के लिए ये क्या टर्म है, इसका मतलब क्या होता है। मैं इस पे डेडिकेटेड आने वाले समय में, ये जो सीरीज़ चल रहा है पूरा इस पे टॉपिक पे पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। बिकॉज कि मैं आपको बिगिनर से लेके एक डिसिप्लिन ट्रेडर की जर्नी तक कैसे क्या सीखते हैं एंड क्या क्या नॉलेज गेन करना चाहिए, वो सारी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं अपने लास्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस में आपको जितने भी चीज़ें सीखा हूँ वो सारी चीज़ें दूंगा। तो कंटिन्यू करते हैं, आते हैं थर्ड स्टेप। कौन सा मार्केट आपके लिए बेस्ट है? हाँ, आपके लिए कौन सा मार्केट बेस्ट है? बिकॉज अभी के टाइम पे 3 टाइप के मार्केट होते हैं। फर्स्ट इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है। वैसे बहुत सारे मार्केट है, अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग अपना मार्केट होता है। बट हम जो इंडिया में रहते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट हमारे पास ऑप्शन, सेकंड फॉरेक्स मार्केट एंड थर्ड क्रिप्टो मार्केट। बट अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप पहले इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो। बिकॉज कि इसमें अभी थोड़ा सिंपल, या फिर आप समझ पाओगे किस तरीके से स्टॉक को बाय एंड सेल किया जाता है, एंड कैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, कौन सा ब्रोकर किस टाइप का है। एंड ओवरऑल आपको बेसिक सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। एंड अगर आप चाहो तो आप नेक्स्ट स्टेप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में जा सकते हो, या फिर क्रिप्टो में भी शिफ्ट हो सकते हो ओवर द टाइम। बट इनिशियल आपको इंडियन स्टॉक मार्केट से ही समझनी चाहिए, क्योंकि आपको बेसिक अभी जानना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए। ओके, ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए? ट्रेडिंग करने के लिए मैं बोलूँगा, अगर आप टैबलेट एक ले सकते हो तो लो, लैपटॉप ले सकते हो तो वेल एंड गुड, पीसी है तो और भी अच्छा। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, ट्रेडिंग मोबाइल से भी हो जाता है। मैं बोलूँगा कि मोबाइल से सीख सकते हो, बट मोबाइल से कभी भी ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल वाइज तो नहीं कर सकते हो। बिकॉज कि इतना सा छोटा सा मोबाइल नहीं रहता, उस पर आप चार्ट देखोगे, या फिर उस पर आप एनालिसिस करोगे, या फिर उसको मैनेज करोगे। तो एक क्या बोलते हैं उसे, सीरियस ट्रेडर जो है, उसे ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको एक पीसी या फिर लैपटॉप की नीड होगी। टैब में भी काम चल जाएगा इनिशियल लेवल पे, अगर आपके पास बजट कम है तो आप टैब ले सकते हो, ओके। बट हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर हो तो आप अभी मोबाइल से बस लर्निंग करो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने आप पहले लर्निंग पे फोकस करो। उसके बाद ब्रोकर डीमेट अकाउंट होता है जहाँ हम ट्रेड करते हैं। मीन्स आखिर हम ट्रेड कहाँ करेंगे? अपने रियल अकाउंट में तो नहीं करेंगे, कोई भी अपना अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में। हमें एक प्लेटफॉर्म की नीड होती है जिसे हम डीमेट अकाउंट या ब्रोकर कहते हैं, जहाँ पे हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है। इट मीन्स हम जहाँ भी अपना स्टॉक बाय एंड सेल करेंगे, तो जो हम बाय करेंगे, सामने वाला जो हमें सेल करेगा, हम दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए वो जो ब्रोकर होता है उसे हम डीमेट अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो थर्ड इज कैपिटल। कैपिटल ट्रेडिंग के लिए कितना कैपिटल की नीड होती है? जितना आप रिस्क कर सकते हो, ऑफ कोर्स। कैपिटल इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कि अगर आप सोचोगे कि मैं बस 1,000 2,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा, नहीं, ये सीखने के लिए होती है, ठीक है। मैं आगे भी इस पे बात करूँगा। हाँ, क्योंकि रियल मनी जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको वो फील नहीं आएगा कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड मैं सीख रहा हूँ कुछ। उसके बाद है फिफ्थ, लिवरेज एंड लॉट साइज। तो लिवरेज क्या है एंड लॉट साइज क्या है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर स्पेशली अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीवरेज का मतलब क्या होता है? आपके पास जितना भी कैपिटल है, एंड कोई भी ब्रोकर आपको कितना लीवरेज दे रहा है, ठीक है। आप अपने इनिशियल कैपिटल से 2x 5x 10x इवन 2000x लीवरेज लेकर ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपका लीवरेज है 1:5 एंड आपके पास 100 रुपीज़ है, तो अगर आपके पास 1:5 का लीवरेज है तो आपके पास जो है 500 रुपीज़ का ट्रेड लेने की क्षमता ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाती है। नहीं समझ में आ रहा? सिंपल समस्या। मेरे अकाउंट में है 1000 रुपीज़, ओके। अब मुझे ट्रेड लेनी है जहाँ मुझे ज़रूरत है कि 2000 रुपये की मुझे नीड होगी, बट मेरे पास तो 1000 कैपिटल है। तो मैं क्या करूँगा, 1:2 का लीवरेज लूँगा। एग्जाम्पल के लिए समझते, 1:2 का लीवरेज लूँगा। अब क्या है, मैं 2000 का कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी 2000 का ट्रेडिंग में ट्रेड कर सकता हूँ, बट मेरे पास है 1000। अब बोलोगे कि ये तो बढ़िया चीज़ है, अगर मैं मतलब ज़्यादा कम पैसे से ज़्यादा ट्रेड कर सकता हूँ तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं तो हमें ज़्यादा लॉस भी होंगे। सो लीवरेज एक गुड चीज़ है, अगर आप इसे अच्छे से यूज़ करो। ज़्यादा अगर लीवरेज लोगे तो आपका लॉस भी ज़्यादा होगा, ये बात भी याद रखिए। बिकॉज कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है, लीवरेज इज़ गुड और बैड। लीवरेज गुड भी है और बैड भी है, अगर आप इसे अच्छे से यूज़ नहीं करते तो।
उसके बाद है लॉट कैलकुलेशन। लॉट कैलकुलेशन मतलब किसी भी लॉट या फिर कोई भी स्टॉक है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पहले ये समझते हैं कि क्वांटिटी को ही लॉट बोला जाता है। अगर हम फॉरेक्स में भी ना जाके इंडियन स्टॉक मार्केट में समझे, तो कोई भी जो हम कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई भी पर्टिकुलर एसेट बाय करते हैं, जस्ट लाइक हम कोई भी शेयर खरीदें, तो अगर हम 10 शेयर खरीदें तो उसे हम 10 लॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है मीनिंग ऑफ पॉइंट और पिप्स। जैसे कि मैंने बोला कि अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हैं, तो उसमें भी जो मूवमेंट आती है, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ 20 रुपीज़, तो हम इसमें जो है पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। हमने इतने रुपए, इतने पॉइंट्स गेन किए, इतने पॉइंट्स मैंने लूज़ किया, इतना पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया, इतना पॉइंट्स मूव आया। एंड इसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग में टेक्निकल टर्म में बोला जाता है पिप्स। मतलब है सेम चीज़, बस इसमें पॉइंट्स बोला जाता है एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग में पिप्स बोला जाता है। तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन। एंड क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं अभी फिफ्थ स्टेप तक ही रहने देता हूँ। और भी आगे बहुत सारे इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एंड आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ है। एंड इससे आपका पूरा माइंड ओपन हो जाएगा एंड आपको पूरा समझ आ जाएगा क्लियर डायरेक्शन कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए एंड एवरीथिंग। मैं इसके ऊपर तो डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये है पार्ट 1 कंप्लीट किया मैंने। एंड पार्ट 2 में मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।